हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा जो होता है वो होता है नाम, किसी भी चीज़ का नाम। समझ रहे हैं आप? संज्ञा नाम हो सकता है वो वस्तु का, व्यक्ति या प्राणी का, स्थान का, भाव का। इनमें से किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपने आसपास दिख रही हर वस्तु को किसी न किसी नाम से जानते हैं। जैसे आपके सामने ये लिखा है, इसे आप क्या बोलते हैं? बोर्ड, है ना। और आप जिससे इसके ऊपर लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं आप? मार्कर। जिस पर आप पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं आप? किताब। जो आपको पढ़ा रहा है उसे आप क्या बोलेंगे? टीचर, अध्यापक। और जो मुझसे पढ़ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? विद्यार्थी, स्टूडेंट, है ना। तो हर चीज़ का क्या होता है? एक नाम वस्तु का, व्यक्ति प्राणी का, स्थान का, भाव का। संज्ञा के जो परिभाषा होगी संज्ञा की, उसे क्या कहेंगे आप? किस तरह से व्याख्या करेंगे? किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, संज्ञा के 3 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अगर आप इनके नाम को ध्यान से सुनें तो आपको इनकी परिभाषा बहुत आसान से समझ में आ जाएगी। देखिए, जातिवाचक, जाति होता है यानी एक किसी की चीज़ की भी जाति। जैसे लिंग होते हैं आपके, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ठीक है। तो आपने कहा लड़का। अब लड़का कोई एक तो नहीं होता ना। आपके पापा भी लड़के हैं, आपका भाई भी लड़का है, दादाजी भी लड़के हैं। मीन्स जो आपका पुल्लिंग हुआ उसमें किस में आया? वो लड़का। हमारे आसपास बहुत लड़के होते हैं, हमें क्या पता कौन किस लड़के की बात हो रही है। अर्थात जो एक पूरे जाति के बारे में आपको बताए, ठीक है, जो नाम एक पूरी जाति के बारे में आपको बताए उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। फिर आता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति यानी एक, किसी व्यक्ति के लिए कहा जाए, यानी किसी लड़का ही है। जैसे सपोज हम लड़के का नाम बताएं, क्या नाम बोल रहे हैं हम? रमेश। तो रमेश तो कोई खास ही होगा ना आपके आसपास, हर एक तो रमेश नहीं हो सकता। तो जब हम किसी का नाम लेते हैं तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, आपके एक्सप्रेशन, आपकी फीलिंग्स जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, जो कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक से तो नहीं बनता है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण से बनता है और क्रिया से बन जाता है। जैसे आपने जातिवाचक बोला लड़का, तो लड़के का भाववाचक होता है लड़कपन। अक्सर कह देते हैं ना, इसने लड़कपन में यह गलती कर दी, तो वो आपका भाव होता है। भाववाचक संज्ञा को हम बोलते हैं, फील करते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। जैसे हमने अगला एग्जाम्पल देखिए, बच्चे बहुत होते हैं, आप सब बच्चे हैं, क्लास में कितने सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन तो उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जब हमें मैम को किसी स्पेशल बच्चे को बुलाना हो, ठीक है, तो हम उसका नाम लेंगे, लाइक काव्या, ठीक है, तो काव्या क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बच्चा से भाववाचक संज्ञा क्या बना? बचपन। कहते हैं बचपन एक अनमोल रतन है, अर्थात बचपन हमेशा नहीं मिलता, बचपन बहुत कीमती होता है ना। अब इन 3 के अलावा हिंदी व्याकरण में 2 संज्ञा और जानी जाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जो भी वस्तुएं आपकी यूज़ करने में आती हैं, जिन्हें आप तोलते नहीं हैं, काउंट नहीं कर पाते, लाइक दूध है, जिन्हें आप तोल रहे होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। दूध है, तेल है, सोना है, चांदी है, ये सब आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। समूह जैसा कि इसका नाम है, समूह, ग्रुप, कलेक्टिव, जहाँ पे सब इकट्ठे हो जाते हैं, उसका जो हम एक नाम रख देते हैं उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी अगर एक जगह बैठकर पढ़ रहे हो तो उस जगह को आप क्या बोलते हैं? बताइए। कक्षा। जी हाँ, उसे हम क्या बोलते हैं? कक्षा। तो कक्षा क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। अगर आप सड़क पर जा रहे हो, एक जगह बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हों, आपको तो नहीं पता कौन है कौन नहीं है, तो आप उन्हें क्या बोलेंगे? भीड़, है ना। तो वो क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। तो ये है आपका संज्ञा चैप्टर। एक बार इन शॉर्ट फिर रिपीट करते हैं। संज्ञा कहते हैं किसी के नाम को, वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव, किसी का भी नाम हो सकता है। इसके 3 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिसको आप जो सारी जाति को रिप्रेजेंट करे, है ना, जैसे लड़का। और व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी एक विशेष को करे,
स्थान में भी आता है। जैसे आप देखिए स्थान है, अगर हमने बोला कि हम स्कूल जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, तो विद्यालय क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हमने बोला कि हम JMS वर्ल्ड स्कूल जा रहे हैं, तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भाववाचक, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारी फीलिंग होती है। और दो और संज्ञा को हम पढ़ते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वो वस्तुएं जो तुल कर, नाप कर आपको दी जाती हैं। और समूहवाचक संज्ञा जहाँ पर कलेक्शन होता है, इकट्ठा हो कोई, उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा।